हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक स्टार चैनल पे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक अंगारा का भूकंप। आइए शुरू करते हैं। अंगारा का भूकंप। कथा परशुराम शर्मा, चित्र प्रदीप साठे, संपादन प्रमिला जैन। गेंडे की खाल, हाथी का बल, शेर का दिल, लोमड़ी का दिमाग, गिद्ध की आंखें और गोरिल्ले का शरीर, इन सब को मिलाकर बना है कमांडो अंगारा। वह संसार के सभी वन्य प्राणियों का मित्र है। अंगारा द्वीप उसका साम्राज्य है, जहाँ वन्य प्राणियों की हुकूमत काम करती है। अंगारा द्वीप में सजुकी, हम किसी ऐसे इलाके की सैर करना चाहते हैं जो सबसे बीहड़, जंगली और ख़तरनाक इलाका हो। आपके लिए कोई जंगली इलाका खतरनाक नहीं हो सकता। फिर भी ऐसा कौन सा इलाका है जो तुम्हारी नज़र में सबसे खतरनाक हो? मेरी जानकारी में अमेज़न घाटी सबसे बीहड़, जंगली और ख़तरनाक इलाका है। तो फिर हम अमेज़न की यात्रा करेंगे, किंतु वहाँ आपके लिए दूसरे किस्म के खतरे होंगे। अमेरिका ने आपके ऊपर $5 लाख का इनाम रखा हुआ है। $5 लाख आपको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। उनके कानून में आप नंबर 1 के अपराधी हैं, और अमेज़न के रेड इंडियन इस इनाम को खोना नहीं चाहेंगे। फिर तो यात्रा दिलचस्प रहेगी। सजुकी, तुम हमें अमेज़न की सभी जानकारियां उपलब्ध कराओ। हम शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। अंगारा द्वीप का सेनापति सजुकी अमेज़न घाटी की जानकारियां उपलब्ध करने में जुट गया। हे महामहिम राष्ट्रपति अंगद कुमार, आपका जन्म भी तो अमेज़न में हुआ है। हाँ, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मैं अमेज़न घाटी के बारे में जानकारियाँ एकत्रित कर रहा हूँ। यह जानकारी प्रधानमंत्री अंगारा को देनी है। एक वैज्ञानिक मेरे माँ बाप को अफ्रीका से अमेरिका ले गया था, उसलिए मेरा जन्म अमेरिका में अमेज़न घाटी में हुआ, जहाँ शिबा की पूजा होती है। वह अमेज़न का सबसे खतरनाक इलाका है। शक्तिशाली रेड इंडियन कबीला बलाभू उसी जगह है। वह कबीला शिबा पहाड़ के सबसे निकट है और शिबा तक किसी को पहुंचने नहीं देता। शिबा पहाड़ पर क्या उनका देवता वास करता है? उनकी तो यही मान्यता है, और वे उस देवता को बलियां भी चढ़ाते रहते हैं। वहाँ शिबा का एक मेला भी लगता है। उस मेले में सब कबीले वाले जानवरों को पकड़ कर लाते हैं और शिबा पहाड़ में पहुंचा देते हैं, और फिर यह जानवर कभी भी पहाड़ से बाहर नहीं आते। सजुकी ने सारा विवरण एकत्रित किया और अंगारा को सुनाया। मेरी दिलचस्पी इसी शिबा पहाड़ से है, जहाँ जाने वाला जानवर या इंसान कभी लौट कर नहीं आता। वैसे लोगों में ऐसी अफवाह है कि उस पहाड़ के अंदर सोने की झील है, जहाँ सोने के पत्थर और चट्टान हैं। मुझे सोने से इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि बरसों से वहाँ फंसे जानवरों को आज़ाद कराने में है। अंगारा ने अपने वाहनों को तैयार किया। यात्रा करनी है जटायु, कई देशों के ऊपर से गुजरना होगा, इसलिए उचित यही है कि मैं समुद्री मार्ग से यात्रा करूं। लेकिन तुम मुझे अमेज़न घाटी में मिलना। मैं चाहता हूं कि मेरे वहां पहुंचने से पहले तुम अमेज़न घाटी की उड़ान भरकर मेरे योग्य जानकारियां प्राप्त कर लो, और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं याद कर लूँगा। ठीक है स्वामी। समुद्र तट पर। वेल रानी, अब मैं तैयार हूँ। अंगारा वेल रानी के जबड़े में पहुंच गया और सारे अंगारा वासियों ने उसे विदा किया। गुड बाय, टाटा। वेल समुद्री यात्रा पर बढ़ चली। 1 सप्ताह की यात्रा के बाद वेल रानी, भोजन का स्टॉक समाप्त हो गया है। आप चिंता न करें स्वामी, मैं किसी ऐसे किनारे पर ले चलती हूँ जहाँ फलों का जंगल हो। थोड़ी देर बाद अब हम टुंजा टापू के पास आ गए हैं। आप यहाँ से भोजन की व्यवस्था कर लें। इस तट के निकट ही फलों के बाग लगे हैं। ठीक है, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। अंगारा तट पर उतरकर आगे बढ़ गया। बाग में पहुंचकर फल तो बहुत शानदार दिख रहे हैं। अंगारा फल तोड़ने लगा। तभी अरे कौन हो तुम? चोर! तुम? कोतवाल मैं? फिर पूछते हो मैं कौन हूँ? अच्छा कोतवाल साहब, ये फंदा क्यों डाला है? तेरे जैसे चोर को पकड़ने।
शाही बाग के फल चुराता है, देख मैं तुझे कैसी धूल चटवाता हूँ। और सुम, देख मैं बड़े बड़े दरिंदों को इसी प्रकार पकड़कर अपने इशारों पर नचाता हूँ। कोतवाल साहब, मुझे फल चाहिए, चाहे तो इसके दाम ले लो। चोरी और सीना चोरी, तेरी यह मजाल कि तू शाही बाग के फल खरीदेगा। चल शाह आलम के पास। मुझे आगे का सफ़र तय करना है कोतवाल साहब, वरना अवश्य आपके साथ जाता। अच्छा, दादागिरी दिखाता है। मेरे फंदे से आज तक कोई आज़ाद हो ही नहीं सकता है, और ना होगा। तो फिर लो, पहले मैं आज़ाद होकर दिखाता हूँ। अब कैसी रही कोतवाल जी? बहुत बुरी, और अब इससे भी बुरी रहेगी तुम्हारे साथ। तभी अरे, इतने सारे रस्सी के फंदे। अब बोलो कैसी रही? अगर इन्होंने चारों तरफ से रस्सियों को खींचा तो तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। ले चलो इस बद दिमाग चोर को। मुझे तट पर हथियार लेकर उतरना चाहिए था। अंगारा को गिरफ्तार करके एक बस्ती में पहुंचाया गया। डाल दो पिंजरे में, इसे कल सुबह शहंशाह के सामने पेश किया जाएगा। अंगारा को सारी रात पिंजरे में ही बितानी पड़ी। अगले दिन शहंशाह तुम्बा के दरबार में। यह शाही बाग का चोर है, रंगे हाथों पकड़ा गया। जिन फलों को केवल शहंशाह ही खा सकते हैं, और उन्हीं के रस से शहंशाह सबसे जवान और ताकतवर हैं। यह मुजरिम उन उस रस भरे फलों को चुरा कर ले जाना चाहता था। कानून क्या कहता है? अगर उन फलों को खाकर शहंशाह की तरह दुनिया में कोई ताकतवर पैदा हो गया तो शहंशाह खत्म हो जाएगा। यह भविष्यवाणी हमारी किताबों में लिखी है। इसने कोई फल खाया तो नहीं? अगर खाता तो मैं इसके दांत तोड़ कर लाता। शाही बाग के चोर को सजा सुना दो। ए शहंशाह तुम्बा, क्या तुम्हारे दरबार में मुजरिम को बोलने का हक नहीं? चाहे जो बोलो, मगर सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें इन मंत्रियों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि शाही बाग का फल खाने वाला तुम्हारी तरह ताकतवर हो जाएगा और तुम मर जाओगे। तुम्हारे इस टापू में मुझसे ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। फिर भला मुझे इन फलों को चुराने की क्या ज़रूरत थी? मेरे दरबार में मेरी ताकत को चुनौती देने वाले बददिमाग चोर! हाथ कंगन को आरसी क्या, जो चाहे मुझसे मुकाबला कर सकता है। इसे शाही अखाड़े में ले चलो और शुम्बा से कहो कि इसका कीमा बनाकर हमारे सामने लाया जाए। अंगारा को अखाड़े में पहुंचा दिया गया। यह शुम्बा कौन है? शहंशाह का शाही जेलर। वह जेलर भी है और जल्लाद भी। वो देखो, शुम्बा अखाड़े में आ रहा है। वजीर, सजा सुनाओ। चोर के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं, जिससे उसने फल तोड़े, और दोनों टांगों की हड्डियां उखाड़ दी जाए ताकि वह दोबारा चलकर शाही बाग में न जा सके। शुम्बा, चोर को सजा दो। जो आज्ञा। सावधान मुजरिम, पहले मैं द्वंद करता हूँ और छक्का कर सजा देता हूँ। ए मूर्ख शुम्बा, तू धरती के सबसे ताकतवर से लड़कर अपनी मौत को दावत दे रहा है। हुर्र, हमला! वाह, काफ़ी ताकतवर है तेरी बाजुओं में, काफ़ी ताकत है तेरी बाजुओं में। तू दांव पेच भी जानता है? तेरे मुक्के भी करारे हैं। डिशुम! क्या तू ऐसे ही पिटता रहेगा? अरे कहाँ है तेरी ताकत? अगर मैंने अपनी ताकत दिखा दी तो धरती पर भूकंप आ जाएगा। भूकंप? तो शुरुआत तुझसे ही करनी होगी। आह आह, डिशुम डिशुम, आह! सुनो लोगो, मेरा ऐलान सुनो। मैं देवता पुत्र हूँ। तुमने मुझे क्रोध दिला दिया है। अगर मैंने तुम पर क्रोध उतारा तो बहुत लोग मारे जाएंगे, इसलिए मैं अपना क्रोध धरती में भेज रहा हूँ। अब देखो, तुम्हारी ज़मीन पर भूकंप आएगा। वेल रानी सुनो, वेल रानी सुनो, वेल रानी। हैं, देवता मुझे पुकार रहे हैं। सुनती हूँ क्यों पुकार रहे हैं। धरती हिला दो, धरती हिला दो। धरती हिला दूँ? समझी?
व्हेल रानी ने टापू के तट पर टक्कर मारी। ठाक ठाक। एक जमाने पहले भूकंप ने इस टापू को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। बीच में खाई बन गई थी। व्हेल की टक्करों ने विभाजित हिस्से को पाट दिया और टापू फिर जुड़ गया। भूकंप से अखाड़े में भी भगदड़ मच गई। ए देवता, भूकंप रोको, भूकंप रोको। रुक जा व्हेल रानी, रुक जा। टापू के दूसरे हिस्से में तुम्बा के भाई गुम्बा का राज था। दोनों सरहदों के प्रहरियों ने ढोल बजा दिए। ढम ढम ढम, ढम ढम ढम। टापू के दूसरे हिस्से में सम्राट गुम्बा की जय हो। क्या खबर है सरहद के टट्टू? खाई पड़ गई सम्राट। दोनों टापुओं की सरहदें मिल गई, यानी कि दोनों राज्य एक हो गए। हाँ सम्राट, फिर तो राजा भी एक ही रहेगा। तुम्बा शाही बाग के फल खाकर बहुत मोटा हो गया होगा। अब देखता हूँ बच्चों को। हा 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 हा। दूध भेजो और तुम्बा से कहो कि मैं उसका बड़ा भाई गुम्बा दोनों टापुओं का राजा बन गया हूँ, इसलिए गद्दी छोड़ दे। मैंने दसियों बार उसे अखाड़े में पटका है। टापू के 2 टुकड़े होते ही वह एक का राजा बन गया। उससे कहो फौरन गद्दी छोड़ दे। मैं आ गया हूँ। दूत संदेश लेकर पहुंच गया। तब तक अंगारा शाही मेहमान बन चुका था। हमें मालूम हो चुका है कि सीमाएं मिल गई है। गुम्बा से कह दो कि सीमाएं हमने मिलाई है, इसलिए गद्दी वह छोड़ दे। अब मैं वह मर गिल्ला तुम्बा नहीं रहा। अगर उसने ज़्यादा हेकड़ी दिखाई तो पूरा टापू हिलाकर रख दूंगा। भूकंप खड़ा कर दूंगा, भूकंप। गुम्बा का दूध जाने के बाद, हे देवता, मैं तुम्हारे दम पर कूद रहा हूँ, वरना गुम्बा बचपन से ही मेरी ठुकाई करता आया है। उसने शाही बाग के फल मुझे तब तक नहीं खाने दिए जब तक टापू के 2 टुकड़े नहीं हो गए। अब वह मेरी तगड़ी ठुकाई करेगा। लेकिन अब तक वह चुप क्यों रहा? टापू के 2 टुकड़े होने के कारण वह अपनी सेना की चढ़ाई यहाँ तक नहीं कर सकता था। सबसे पहले आक्रमण करने वाला अपना कोई योद्धा दूसरे के पास भेजता है और दूसरे पक्ष को उस योद्धा की हत्या किए बिना उसे जीवित पकड़ना होता है। उधर का हिस्सा बड़ा है, वहाँ जंगली जानवर भी खूब हैं, इसलिए गुम्बा ने वहाँ का राजा बनना पसंद किया। जंगली जानवरों का वह क्या करता है? क्या उसे जानवर पसंद है? हाँ देवता, उसके पास बाहर के सौदागर आते हैं जो हाथियों के दांत तोड़कर ले जाते हैं और खाले भी खरीदते हैं। तब तो मैं उसके दांत तोड़कर यहाँ से जाऊंगा। अपनी सेना से कहो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। हमारे बीच खानदानी युद्ध सेनाओं में नहीं लड़ा जाता देवता। सबसे पहले आक्रमण करने वाला अपना कोई योद्धा दूसरे के पास भेजता है और दूसरे पक्ष को उस योद्धा की हत्या के बिना उसे जीवित पकड़ना होता है। और उसे पकड़ने के लिए दूसरा पक्ष अपने किसी एक योद्धा को मैदान में उतारता है। अगर वह आक्रामक योद्धा को पकड़ने में नाकाम होता है तो फिर उसे एक मौका दिया जाता है। फिर यह होगा कि हमें भी एक योद्धा वहाँ भेजना पड़ेगा। अगर वह पकड़ा गया तो हम हार जाएंगे, नहीं पकड़ा जाता तो फिर फैसला दोनों राजाओं में होगा। और अगर तुम उसके योद्धा को पकड़ लेते हो तो हम जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नामुमकिन है क्योंकि उसका योद्धा गोलू हाथी होगा। गोलू एक पागल हाथी है जिसे केवल गुम्बा ही वश में कर सकता है। वह उसी को भेजेगा। हाँ, पागल हाथी। अगले दिन गोलू आ गया, गोलू आ गया, भागो, गोलू गुस्से में है। मैंने क्या कहा था देवता, आखिर उसने गोलू को ही भेजा। मैंने क्या कहा था देवता, आखिर उसने गोलू को ही भेजा। अब मेरे पास ऐसा कोई हाथी भी नहीं जो उससे लड़ सके। वह सारी बस्ती के 3 चक्कर लगाकर वापस चला जाएगा और अगर कोई उसके पास भी फटका तो चिंता मत करो, गोलू को बस्ती में तो आने दो।